वेलकम बैक टू चैनल गाइस, दिस इज योर होस्ट प्रतीक एंड आप देख रहे हैं मोटिवेशन। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और इस ब्रेजा के ऊपर है जिसमें हम करने वाले हैं पूरी कंप्लीट वायरिंग ऑडियो सेटअप की। सर ने पहले से किसी और से ऑडियो सेटअप लगवा रखा था जिसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, हमिंग की नॉइस थी और जो जैसे कई गड्ढे आते थे, कोई भी ब्रेकर आता था सिस्टम अपना बंद हो जाता था। तो उनकी कंसर्न हमने समझी और हमने इनको बताया कि रिकमेंडेशन करा कि आप पूरा इसका ऑडियो सेटअप की वायरिंग चेंज करिए और हाई लो कन्वर्टर वगैरह उन्होंने लोकल लगा रखे, जो कि वीडियो में आपको दिख जाएगा। गाड़ी में वायरिंग भी काटी हुई, जिसके गाड़ी की वारंटी भी लैप्स हो गई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी वायरिंग किट इंस्टॉल करी है, क्या तरीके से इंस्टॉल करी है और लास्ट में आपको दिखाएंगे। लास्ट तक बने रहना है जरूर। तो गाइस, जैसे कि अभी आपको जिक्र करा था ब्रेजा का, तो ये हमारे पास ब्रेजा रखी है, 2 साल पुरानी गाड़ी है और जहाँ से भी प्रीवियस काम हो रखा था उन्होंने वायरिंग इतनी थर्ड क्वालिटी डाल रखी थी, वायरिंग भी लो क्वालिटी की थी और गलत तरीके से भी डाल रखी थी। तो हमिंग की नॉइज भी काफी थी गाड़ी में और एम्प कभी गड्ढे में ब्रेकर पे एम्प बंद हो जाता था, चल जाता था, तो वो बहुत ना गलत चीज थी। अब आप देख सकते हैं स्पीकर बार क्या डाली हुई थी, बिल्कुल हल्की क्वालिटी की। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इसकी डली थी पावर केबल, ये आप देख सकते हैं कितना जंजाल है। कोई किसी ने टाई बेल्ट नहीं लगा रखी, प्रॉपर फिटमेंट कुछ नहीं थी। और कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी, कस्टमर से भी मिलवाएंगे आपको, कि बार बार जैसी गाड़ी ब्रेकर में जाती थी या कोई गड्ढा आता था तो सिस्टम बंद हो जाता था, फिर चल जाता था। तो सेटअप हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसमें बस कंप्लीट ऑडियो वायरिंग चेंज कर रहे हैं, स्पीकर वायर चेंज कर रहे हैं और तरीके से बोर्ड लगा के सीट के पीछे बैक में उसके एम्प्स की प्लेसमेंट होगी ताकि सेटिंग भी इजी हो जाए। और भैया की रिक्वायरमेंट थी कि इनको पार्सल ट्रे चाहिए थी एमडीएफ बोर्ड में स्पीकर ट्रे के साथ, क्योंकि ओवल भैया को लगाने थे, तो वो हमने करके दे दिया। और दूसरे एक एम्प का बोर्ड आएगा, वो लगेगा सीट में कसा जाएगा, जिसमें एम्प कसे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ काम हो रहा है। इसमें एस्टीमेट वगैरह की बात करें तो सब आपको क्वेरी पे कॉल पे मिलेगी प्राइसिंग की। अब हम मिलाते हैं कस्टमर से और पूछेंगे कि जब उन्होंने सारा सिस्टम बजा रहे थे तो उनको जरूरत क्या पड़ी कि पूरी गाड़ी दोबारा खुलवा के सारी वायरिंग दोबारा कराने की। हम मिलवाएंगे हमारे भैया से। क्या है भैया? बढ़िया। तो आप ये बताओ कि आपकी गाड़ी में 2 साल पुरानी गाड़ी है, सिस्टम पहले से आप चला रहे थे, जब उस पुराना सिस्टम कितने टाइम से चला रहे थे, वायरिंग कितने दिनों कराए? अभी मुश्किल से 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और ऐसी क्या नाम बताएंगे कि 6 महीने में अपने सारा सिस्टम दोबारा खुलवा के दोबारा लगवाने के बार बार बंद हो जाएगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। 2 बार तो ट्विटर इसके बदल के उसने ऐसे फिटिंग कर दिया जी, और फिर इसकी वायरिंग में दिक्कत आ रही थी। आपको पता है जैसे कि हम फीड का चलते चलते ना बेस है, कभी कभी बेस ट्यूब बंद हो गई, स्पीकर बज रहे जी, तो कभी पूरा सिस्टम बंद हो गया, कई बार तो ऐसा भी। और जैसे आपने हमारे को बोला था आते ही कि बजट कोई इशू नहीं है, आप काम अच्छा करो, नहीं बस ऐसे आपने उसी बंदे को भी कहा। ऐसे सेम कहा था जैसे आपसे कहा ना। जी जी, तो कई लोग हिमायती भी आएंगे कि जब कस्टमर पैसा नहीं खर्चता तो बढ़िया कैसे वायरिंग डाले भाई। लेकिन कई कस्टमर आपको जब बोल रहे हैं कि आपको पैसा खर्चने को तैयार हैं, टाइम देने को तैयार है, बजट का तो हमने कहा नहीं ना। हाँ, तो एटलीस्ट आप काम तो बढ़िया करके दो, वर्क तो लो। और 6 महीने तो कुछ भी पीरियड नहीं होता, 2,000 5,000 कुछ तो उसमें भी लिए होंगे ऑब्वियसली। तो कम से कम यही है कि आप काम बढ़िया क्वालिटी का दो, टाइम लगता है, पैसा लगता है ऑब्वियसली। तो इसमें आपको दिखाते हैं किस क्या वायरिंग किट डाल रहे हैं, क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, वायरिंग की अगर हम बात करें तो 4 गेज की हम कर रहे हैं इम्पैक्ट की और 8 गेज की कर रहे हैं हाइपरसोनिक की वायरिंग। ये स्टार्टिंग रेंज है हमारी, इससे ऊपर भी काफी सारी वायरिंग किट अवेलेबल है, नीड फॉर स्पीड की, मोटोनीड्स की, स्कोशे की, स्टिंगर की। वो अकॉर्डिंग टू योर बजट, वायरिंग कोई खराब नहीं होती, हर चीज डिपेंड करती है किस वर्थ क्या होती है, किसका क्या प्राइसिंग बजट है। तो दिखाते हैं आपको क्या प्रोसेस क्या है। अभी आपने देख लिया गाड़ी का क्या हाल है, आप देख सकते हैं कितनी वायरिंग वगैरह सब चीज तैसे है। तो अब आपको ये दिखाएंगे और आपको बोनट पे भी दिखा देता हूँ। ये ऑडियो की केबल आ रखी है, ना कहीं इसमें टाई बेल्ट है, ना कहीं टेप है, ना कहीं स्लीव लगा रखी है और इसमें कोई कपलर भी नहीं था, मतलब थिम्बल भी नहीं था, डायरेक्ट इन्होंने बस ऐसी कस रखी थी, तो जो कि गलत है। आपको कभी भी स्पीकर वायर कैसे तरीके से डाली जाती है, क्या क्या चीज़ में आगे मैं फॉलो करनी है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपको दिखाता हूँ एक बहुत मेजर चीज़ जो कि किसी भी इंस्टॉलर को नहीं करनी चाहिए। आप इधर तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का ओईएम कपलर की वायरिंग है और यहाँ इसने भाई ने किसी ने हाई लो लगा रखा है, वो भी कंपनी का ओरिजिनल वायर काट के। पहले बात तो गाड़ी की वारंटी खत्म और हाई लो है लोकल, 150-200 रुपये हाई लो है। हर बजट के अकॉर्डिंग हाई लो कन्वर्टर आते हैं, सबसे बेसिक ये आता है JBL का, मार्केट में बिकता है 1000-1500 रुपये का, 1500 के आसपास का हम बेचते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कम बजट में हाई लो, क्योंकि हाई लो भी 10,000 तक आते हैं। तो इनकी वायरिंग कभी तो कभी आपको ये ध्यान रखना है, कस्टमर को कोई काम का सामने कराओ अपने, ये किसी भी आप जैसे लोकल बंदे ने करा होगा। ओरिजिनल वायरिंग भी गाड़ी की काट दी, टेप इतने मार दिए, गाड़ी की वारंटी भी खत्म और आउटपुट भी ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि उसमें जो है हाई लो कन्वर्टर और चाइनीज लगा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हाई लो कन्वर्टर कभी आपको हमेशा ब्रांडेड ही लगाना है। तो जैसे कि पे वायरिंग हमने सारी बिछा चुकी हैं
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे इसकी सीट पे जो जैसे MDF का बोर्ड है वो लगाया है। देन इसके बाद हमने एम की प्लेसमेंट करी यहाँ, ताकि जब भी, क्योंकि सीट के नीचे अगर रहते हैं वहाँ वेंटिलेशन की दिक्कत रहती है, दूसरा सेटिंग करने के लिए तार बार बार निकालनी पड़ती है, तो वायर खराब हो जाती है। अब इसमें ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा, एम की सेटिंग भी इजीली हो जाएगी, और दूसरा अगर रिप्रेजेंटेबल भी है, अगर कोई आपकी गाड़ी देखता है डिग्गी खोल के तो यहाँ लगता है कि अच्छा सेटअप इसने करा रखा है। तो अगर मैं बात करूँगा इस एम की वायरिंग की फिनिशिंग की, तो वो इस तरीके से है। ये अब देखा MDF का बोर्ड लगाया आपने, और ये आपका एक एम्प है JBL का, एक एम्प है आपका एल्पाइन का। ये आपकी कुछ वायरिंग सेटअप है, देख सकते हैं कितने क्लीन है। थोड़ा सा आपको ये वायरिंग दिख रही होगी क्योंकि भैया ने ओवल चलाने थे, और ओवल में उनकी डिमांड थी कि आपको कपलर लगाना, तो कपलर मैंने लगा के दे दिया है। तो अगर जैसे कि हम कपलर यूजुअली नहीं लगाते हैं या फिर ये ओवल नहीं लगाते हैं, तो आपको ये दोनों वायरिंग भी देखने को नहीं मिलती। और ये टोटली जैसे ये नीचे जाएगा तो आपकी सारी वायरिंग इसके अंदर आ जाएगी आपके, जबकि पार्सल ट्रे उसके नीचे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपका MDF बोर्ड भी इसमें प्रॉपर नट से कसा गया, सीट पे एम भी आपके कसे गए हैं। तो गड्ढे में जाने से या किसी भी चीज़ में अगर गाड़ी में बम्प आता है तो आपकी कोई भी ऑटो सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको देखो वायरिंग के साथ साथ आपको बैटरी की वायरिंग भी दिखाया था, आप देख सकते हैं। ये आपकी एक 4 गेज की और 8 गेज की, जिसमें हमने प्रॉपर आपकी स्लीव डाली है, और आपके थिम्बल इसमें लगाए हैं प्रॉपर कब, क्योंकि वैसे लोग, कई लोग होते हैं बिना थिम्बल के ही सीधा वायरिंग छील के लगा देते हैं। तो उस चीज़ में क्या है, जब भी कोई और चीज़ इंस्टॉल कराने के लिए आपको वायरिंग छिड़वानी है, बैटरी खुलवानी है, तो बार बार आपको छींच के दोबारा लगानी है। तो हम अंशु भाई के साथ, जिनकी गाड़ी है ब्रेजा। तो भैया आप ये बताओ कि वायरिंग इसमें जो लास्ट हो रखी थी और उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें भैया हीट हो रहा था एक तो, ये तो, और चलते चलते म्यूजिक सिस्टम सारा बंद बंद हो जाएगा। हो जाता था, जैसी ही गाड़ी गड्ढे में जाती थी हाँ बिल्कुल बंद हो जाता था। ठीक है, दूसरे इसमें आपके फ्यूज वगैरह भी आपको इसमें जले हुए थे सारे? इसमें सारे फ्यूज उड़ गए थे उसके। और कितना टाइम हुआ था इस चीज़ को बात को? 6 महीने हो गए थे मतलब। और आपके सामने हमने आपकी गाड़ी खोली, आपके सामने वो दिखाया कि स्टीरियो की वायरिंग सारी छिली हुई है। तो इस चीज़ के आपके नॉलेज में था या नहीं था? नहीं यार, मैं उसने बताया नहीं था। बताया नहीं था कि वायरिंग छील रखी है और गाड़ी की वारंटी भी लैप्स हो चुकी है। तो अब जो काम हुआ है, पहला काम भी आपके सामने था, ये काम भी आपके सामने, पूरे दिन आप बैठे रहे। आप तो सारी गाड़ी है। तो इसमें कितना फर्क है काम में ओवरऑल? उसमें जमीन आसमान का फर्क है, रात और दिन का पूरा पूरा फर्क है। तो भाई अगर हमारे काम को रेटिंग आप देना चाहें तो 10 में से कितनी रेटिंग मांगे? 10 में से 10 नहीं भाई थैंक यू सो मच आपके इतना प्यार के लिए। अगर वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। टिल देन बाय।